स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सत्ता की खातिर हर बार पाला बदलने वाला जेडीयू इस बार भाजपा के चक्करों में फंसा। आरजेडी का बड़ा ऐलान दोस्तों, बात करेंगे इस पर विस्तार से। यूएन में जर्मनी ने की अपील, चीन के सताए उइगर मुस्लिमों को बाकी देशों में मिले शर्म। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। कोर्ट के शिकंजे में बीजेपी के 25 प्रत्याशी, कांग्रेस की याचिका हुई स्वीकार। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में शिवसेना की एंट्री जारी की 20 स्टार प्रचारकों की सूची। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार इलेक्शन 2020 को लेकर सामने आए नए गठबंधन, कुशवाहा, ओवैसी, मायावती ने मिलाया हाथ। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। हाथरस पीड़िता का भाई बोला बहन का चरित्र हनन करने पर तुली है यूपी पुलिस, नहीं की कभी भी आरोपियों से बात। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। तबलीगी जमात मामले में सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, कहा अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव 2020 को लेकर रजत से तकरार के बाद झामुमो ने उतारे 4 उम्मीदवार। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार इलेक्शन 2020, बिहार चुनाव में तेजी से बदल रहे हैं समीकरण, अब चिराग ने बीजेपी के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। WHO ने बताया कितने दिन तक रहेगा कोरोना का प्रकोप। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। एनडीए में नहीं मिला टिकट तो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किया ऐलान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूएन में जर्मनी ने की अपील, चीन के सताए उइगर मुस्लिमों को बाकी देशों में मिले शरण। जी हां दोस्तों, बता दें संयुक्त राष्ट्र में मंगलवार को अपने भाषण में जर्मनी ने चीन के सताए उइगर मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठाई। दोस्तों चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना करते हुए जर्मनी के प्रवक्ता ने कहा है कि दुनिया के सताए गए उइगर मुस्लिमों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार करने के लिए आगे आना चाहिए। दोस्तों बता दें शिजियांग की लगभग 45% आबादी वाले तुर्क मुसलमान समूह ने लंबे समय से चीन पर सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक भेदभाव का आरोप लगाया है। चलिए अगली खबर। कोर्ट के शिकंजे में बीजेपी के 25 प्रत्याशी, कांग्रेस की याचिका हुई स्वीकार। जी हां दोस्तों, बता दें कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 25 विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई है। दोस्तों इस याचिका में कांग्रेस ने मांग की थी कि 35-35 करोड़ में कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए 25 विधायकों से उपचुनाव में होने वाले खर्च राशि वसूल की जाए। दोस्तों कांग्रेस का कहना था कि 25 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग के 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये राशि 25 बागियों से वसूल की जाए। दोस्तों बता दें हाईकोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार होने पर पार्षद गुड्डू चौहान ने बताया कि हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि कांग्रेस विधायक भाजपा से 35-35 करोड़ रुपए लेकर भाजपा में शामिल हुए हैं। अब हमारी हाईकोर्ट से मांग है कि प्रत्येक विधानसभा में आने वाले लगभग 1 करोड़ खर्च का भुगतान इन विधायकों से लिए जाए, क्योंकि वो विधायक थे तो इस्तीफा क्यों दिया और इस्तीफा दे दिया तो फिर क्यों अब विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव में शिवसेना की एंट्री जारी की 20 स्टार प्रचारकों की सूची। दोस्तों दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई अब बिहार में भी नजर आ सकती है। दोस्तों बता दें शिवसेना ने बिहार चुनाव के लिए अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। दोस्तों माना जा रहा है कि ये नेता बिहार में जाकर चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। दोस्तों बता दें कि शिवसेना ने बिहार में चुनाव लड़ने की कोई खुली घोषणा अभी तक नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो महाराष्ट्र में अपनी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के समर्थन में बिहार में चुनाव प्रचार कर सकती है। दोस्तों बता दें कि शिवसेना की ओर से जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे, वरिष्ठ नेता संजय राउत समेत लोगों का नाम शामिल है। चलिए अगली खबर। बिहार इलेक्शन 2020 को लेकर सामने आए नए गठबंधन, कुशवाहा, ओवैसी, मायावती ने मिलाया हाथ। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर एक नया गठबंधन सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उपेंद्र कुशवाहा के रेलेसपा से हाथ मिला लिया है। दोस्तों मायावती की बसपा भी रेलेसपा से हाथ मिला चुकी है। इस तरह से 3 प्रमुख नेताओं ने मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में एक नया गठबंधन बना लिया है। दोस्तों बता दें उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन छोड़ जाने के बाद एनडीए में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अंत समय में उन्होंने मायावती और असदुद्दीन ओवैसी को बिहार चुनाव के लिए अपना साथी चुन लिया है। ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दोस्तों साथ ही उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि इस गठबंधन में कुछ और दल भी शामिल होंगे। चलिए अगली खबर। हाथरस पीड़िता का भाई बोला बहन का चरित्र हनन करने पर तुली है यूपी पुलिस, नहीं की कभी आरोपियों से बात। जी हां दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित लड़की से गैंगरेप के मामले में अब एक कॉल डिटेल्स का ट्वीट सामने आ गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस का दावा है कि जांच में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के बीच 5 महीने में 100 बार फोन पर बात हुई है। इस पूरे मामले को गैंगरेप पीड़िता के भाई ने साजिश बताया है। दोस्तों बता दें पीड़िता के परिवार ने रेप और
हत्या के आरोपियों से किसी भी तरह के संपर्क के बात से इनकार किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगर हमने कोई बात की होती तो हमें वो सारे कॉल डिटेल्स दिखाए जाएं और सुनाए जाएं। दोस्तों पीड़िता के भाई ने यह भी आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस उनके बहन का चरित्र हनन करने पर तुली है। दोस्तों बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता के बड़े भाई ने कहा है कि ये सब हमारे खिलाफ एक साजिश है, हत्यारे काफी चालाक हैं, वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, तबलीगी जमात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार, कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ। जी हां दोस्तों, बता दें कोरोना काल में तबलीगी जमात को लेकर हुई रिपोर्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दोस्तों कोर्ट ने कहा है कि हाल के दिनों में बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से जूनियर ऑफिसर के द्वारा दायर हलफनामे पर भी एतराज जताया है। सीनियर ऑफिसर से हलफनामा दायर करने को कहा है। दोस्तों बता दें सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात मुद्दे पर मीडिया की कथित अभिप्रेरित रिपोर्टिंग पर केंद्र के कपटपूर्ण हलफनामे के लिए उसकी खिंचाई की है। दोस्तों बता दें उच्चतम न्यायालय ने सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय के सचिव से इस तरह के मामलों में मीडिया की अभिप्रेरित रिपोर्टिंग को रोकने के लिए पूर्व में उठाए गए कदमों का विस्तारित ब्यौरा देने को कहा है। दोस्तों कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सरकार बताए कि उस दौरान किसने आपत्तिजनक रिपोर्टिंग की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव 2020 को लेकर रजत से तकरार के बाद झामुमो ने उतारे 4 उम्मीदवार। जी हां दोस्तों बता दें बिहार में रजत से तकरार के बाद झामुमो ने महागठबंधन को झटका देते हुए पहले चरण के लिए अपने 4 उम्मीदवार उतार दिए हैं। दोस्तों रजत ने महागठबंधन में झामुमो को अपने हिस्से में से सीट देने का भरोसा दिया था। दोस्तों बता दें झामुमो 7 सीटों पर दावा कर रही थी, उनमें पहले चरण की 4 सीटें। अंतिम समय में रजत ने पहले चरण के लिए झामुमो को महज 1 सीट देने की बात कही है। इससे नाराज झामुमो ने न केवल रजत की खरी खोटी सुनाई है बल्कि अपने 4 उम्मीदवारों को चुनाव निशान भी थमा दिया है। चलिए अगली खबर, बिहार इलेक्शन 2020 को लेकर बिहार चुनाव में तेजी से बदल रहे हैं समीकरण। अब चिराग ने बीजेपी के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सूबे में सियासी गहमा गहमी तेज होती जा रही है। दोस्तों बता दें विधानसभा चुनाव के पहले एक दूसरे के सहयोगी अब एक दूसरे के खिलाफ मैदान में नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ भाजपा और लेजपा के बीच भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों बता दें बिहार चुनाव में बीजेपी से अलग होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ऐलान किया था कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, पर अब ऐसा हो चुका है। जी हां दोस्तों बता दें बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही लेजपा ने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। चलिए अगली खबर, डब्ल्यूएचओ ने बताया कितने दिन तक रहेगा कोरोना का प्रकोप। जी हां दोस्तों बता दें डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि दुनिया भर में हर 10 में से एक आदमी कोविड-19 संक्रमित होने की संभावना है। दोस्तों डब्ल्यूएचओ के शीर्ष ऑफिसर ने बोला है कि अनुमान के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या का बड़ा भाग जोखिम में है। जानकार लंबे समय से कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के मामले की असली संख्या आंकड़ों से बहुत ज्यादा अधिक हो सकती है। चलिए अगली खबर, एनडीए से नहीं मिला टिकट तो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किया ऐलान। यहाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बक्सर विधानसभा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन ये सारे कयास धरे रह गए जब बीजेपी ने बक्सर सीट से परशुराम चतुर्वेदी को अपना उम्मीदवार बनाया। अब गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने आगे की राजनीतिक भविष्य की जानकारी साझा की है। दोस्तों बता दें गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। आगे उन्होंने लिखा है कि अपने अनेक शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूं, मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझ सकता हूं।